हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है गणित। ये वर्कशीट 12 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भिन्न भिन्न की अवधारणा। भिन्न एक संख्या है जो एक पूर्ण के एक हिस्से को दर्शाती है। पूर्ण एक वस्तु या वस्तुओं का समूह हो सकता है। तो देखो क्या कहा गया, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे बेटा। भिन्न क्या होता है? ये एक हिस्सा दिखाती है, पूर्ण संख्या का एक हिस्सा दिखाती है। जैसे कि पहले हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल 1/4 है ना। मतलब कि इसमें एक जो भाग है, यहाँ पे जो एक भाग दिया गया है वो क्या है? छायांकित है। और बाकी 3 भाग जो है वो छायांकित नहीं है। तो इसका एक इस चित्र में ये दर्शा रहा है कि 1/4 भाग, मतलब कि एक भाग छायांकित है और बाकी जो भाग है वो छायांकित यहाँ पर नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया। नोट, एक स्थिति को व्यक्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी भाग बराबर हों। और जब हम किसी एक भाग को, अब देखो हम इसमें दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे चारों जो भाग हैं वो क्या है? बराबर। हम इस तरह से हम नहीं दिखा सकते, इसको हम दर्शा नहीं सकते भिन्न में, क्योंकि सब भाग अलग अलग हैं। जब भी हम दर्शाते हैं किसी पिक्चर को तो उसमें क्या होने चाहिए? सारे भाग बराबर होने चाहिए। तो देखिए 5/7 ये ऐसे लिखा गया है 5/7। 5/7 का मतलब है कि 5 क्या है? अंश है, ऊपर लिखा जाएगा, और 7 क्या है? हर है, जो कि नीचे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर या फ्रैक्शंस दिए गए हैं, तो उन्हें देखते हैं। देखिए ये है 1, इसका भाग मतलब कि इसमें एक ही भाग है। अब यहाँ पे दिया गया है 4, ये इस तरह से दिया गया, जिसमें से एक क्या कर दिया गया? शेडेड कर दिया गया, छायांकित कर दिया गया। तो इसमें देखो हम लिखते हैं ऊपर कितना भाग छायांकित किया गया है? एक भाग। और टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4, 1/4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 टोटल भाग है, उनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं कितने भाग है। देखो यहाँ पर, तो एक सेकेंड, यहाँ पे टोटल कितने हैं बेटा? छायांकित कितने हैं? 2। और टोटल कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो देखो इसका क्या बना हमारा? 2/4। लेकिन इसको हम 2 के टेबल से कट कर सकते हैं, 2 के पाड़े से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये किस तरह दर्शाया गया है? 1/2, इसकी रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए फिर इसमें 1 2 3 4, 3 कितने भाग छायांकित है? 3 भाग छायांकित है। और टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4। तो हमने क्या लिख दिया इसको? 3/4। ठीक है। रेखा, संख्या रेखा पर भिन्न बनाना। अब देखो संख्या रेखा पर भिन्न बनाने के लिए क्या किया जाता है? हमने संख्या रेखा खींच दी 0 से लेकर 1 तक। अब हमें दिखाना है 1/2, तो हम उसके सेंटर में उसको कर दिया। तो अब देखो ये हमारा 1 बटा, कितने भाग हुए? 1/2। और ये हमारा जो यहाँ पे हमने 1 लिखा है वो 2/2। अगर 2/2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1 आ गया। तो अब देखो, अब ये हमारा क्या हो गया? 1/1 भाग। अब इसे हम और भागों में बांट देते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं? और भागों में बांट देते हैं। तो हमने इसको 1 2 3 4 भागों में बांट दिया। देखो तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/4। ये हो जाएगा हमारा 2/4। जितने भागों में बांटा है हर में हम वही लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 3/4। और जहाँ पे 1 लिखा है वो हमारा हो जाएगा 4/4। और जब 4/4 को ऊपर नीचे से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो अब ये हमारा हो गया कि हमने इस लाइन को, जो संख्या रेखा है, इसको 4 भागों में बांट दिया। इसी तरह हम इसे और भी बांट सकते हैं। हम इसे 8 भागों में बांट सकते हैं। देखो कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो इस तरह से हमने क्या किया? इसको 8 भागों में बांट दिया। तो अब देखो हम ये कौन सा भाग है? पहला भाग है कितने में से? 8 में से। ये कौन सा भाग है? दूसरा भाग है कितने में से? 8 में से। इसी तरह ये कौन सा है? तीसरा भाग है 8 में से। ये कौन सा भाग है? चौथा भाग है 8 में से। ये पांचवा, 5/8, 6/8, 7/8। और ये देखो जो 1 पर आया वो 8/8, मतलब कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या रेखा को बनाया जाता है बेटा। भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा को प्रत्येक बिंदु पर एक बिंदु से संबंधित होता है। मतलब हम ये और ये सब क्या होंगे? इनमें आपस में सेम गैप होगा। और सेम, जैसे कि यहाँ पे 1/8 है तो यहाँ पे 2/8। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 1/8, यहाँ पे हमने 3/8 या 5/8 कर दिया। जो उनका डिफरेंस होगा, जो उनका मान लगाया जाएगा, वो क्या होगा? सब जगह सेम होगा। तो आइए एक प्रश्न उत्तर करते हैं, तो इसे और अच्छे से हम समझेंगे। तो आइए हम करते हैं प्रश्न उत्तर। देखो, निम्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो आइए करते हैं। देखो हमने लिया यहाँ से 0 और ये हो गया हमारा 1। ठीक है। अब देखो ये 0 है हमारा, ये 1। हमें कितने? 3 भाग बनाने हैं। जो अंश में दिया, हर में दिया जाता है, हमें उतने भाग बनाने हैं। तो आइए हम बनाते हैं 1 2, और ये हमारा तीसरा भाग हो गया। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम करते हैं 1/3, 2/3,
और इसे हम करेंगे 3/3, जो कट कर क्या बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है 2/3। तो 2/3 हमारा ये रहा संख्या रेखा पर और 1/3 हमारा ये रहा संख्या रेखा पर। तो हमने इसको निरूपित कर दिया बेटा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बी पार्ट लेते हैं इसका। ठीक है, बी पार्ट में हमें कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं। तो हमने ये लिया 0 और ये हुआ हमारा 1, तो 5 भाग लेने, देखो 1 2 3 4 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। कैसे भी देखते हैं कितने भाग है, पहला भाग है कितने में से, 5 में से, ये दूसरा भाग है 5 में से, ये तीसरा भाग है 5 में से, ये चौथा भाग है हमारा 5 में से और ये पांचवा भाग हुआ, 5/5 कट गया, कितना बना हमारा 1। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं इसको, हमें जो निरूपित करना है 2/5, तो हम इसको निरूपित कर देते हैं। ये है हमारा 2/5। तीसरा है हमारा, सेकंड क्या है, 3/5, तो हम इसको निरूपित कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 3/5। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको थोड़ा सा सावधानी से और स्केल के साथ करना है और इनका डिस्टेंस आपको मेजर करके करना है बेटा, बराबर रखना है। ऐसा नहीं है कि आप गैप बहुत ज़्यादा करें, मैं तो आपको रफली समझा रही हूँ कि इस तरह से आपको करना है। आइए अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। इसमें हमें देखो कितने पार्ट लेने हैं, टोटल 6 पार्ट लेने हैं। तो हम इसी तरह लाइन खींचते हैं, ये हमारा 0 का हो गया, ये हमारा 1 का हो गया। ठीक है, अब देखो काउंट करते हैं 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अब देखिए मेरा गैप थोड़ा सा आगे पीछे है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और ये हमारा हो गया 6/6, जिसको हम कट करके क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 भी हो गया या 6/6 भी लिख दो, एक ही बात है। अब देखो, अब क्या करना है बेटा, अब हमें इसमें निरूपित करने हैं, हमें क्या करना है, इसके अंदर निरूपित करना है। तो पहले क्या करना है, 1/6, तो ये है हमारा 1/6। दूसरा में क्या करना है, 5/6 को निरूपित करना है। तो 5/6 हमारा कहाँ पे, ये रहा हमारा 5/6, तो इसको हम यहाँ पर निरूपित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको करना है। अब हम करते हैं इसका डी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से करना है बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी खोल के बैठो, अपने साथ में बुक्स लेकर बैठो और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो। आइए अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। डी में देखो कितने भाग बनाने हैं, टोटल हमें 7 भाग बनाने हैं। तो आइए करते हैं, ये हमारा 0 हुआ और ये हमारा 1 हुआ, 1 और 0 के बीच में बना रहे हैं ना। तो आइए 7 भाग करने, 1 2 3 4 5 6 7। तो आइए शुरू करते हैं, ये 1/7, ये 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 1 सेकंड बेटा लिखते, थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 5/7, 6/7 और 7/7। ठीक है, तो ये 7/7 क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कट करेंगे तो 7 ऊपर नीचे से कट जाएगा, 1 आएगा। अब हमें क्या निरूपित करना है बेटा, इसके अंदर हमें करना है 3/7। तो देखो ये हमारा 3/7 हो गया और सेकंड क्या है, 6/7, तो ये हमारा 6/7 हो गया। तो इस तरह हम इनको निरूपित कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आइए प्रैक्टिस कीजिए बेटा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, आइए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा पर बिंदु ए और बी को के लिए भिन्न लिखिए। तो हमें क्या करना है बेटा, ए और बी के लिए भिन्न लिखना है। तो आइए पहले हम गिनते हैं कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने पार्ट है, 6। तो हम लिखते हैं, सबके लिए लिख देते हैं 1/6, ये हो जाएगा 2/6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 3/6, 4/6, 5/6 और ये हो जाएगा हमारा 6/6, जो कटकर क्या बन जाएगा 1। तो अभी हमें लिखना है ए और बी का भाग। तो आइए देखते हैं, ए और बी का भाग, ए का क्या हो गया बेटा 2/6, ए का क्या भाग हो जाएगा 2/6 और हमें लिखना है बी का क्या हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगा हमारा ए का और ये हो जाएगा हमारा बी का। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह आपको पूरा डिटेल ये करना है, सिर्फ ये ए और बी नहीं लिखना है, आपको पूरा इस तरह निरूपित करना है, फिर बनाना है और उसके बाद इसको आंसर करना है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है बेटा, बहुत आसान है। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। बिल्कुल आसान है बेटा, छायांकित भाग काउंट करते हैं 1 2 3, कितना है 3 और नीचे क्या लिखते हैं हम, जितना हर में क्या लिखते हैं, जितने टोटल भाग है। तो टोटल करो 1 2 3 4, तो छायांकित भाग कितना हो गया 3/4। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3/4। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो छायांकित भाग कितना है 2, छायांकित भाग कितना हुआ 2। काउंट करते हैं सारा इसको शुरू से 1 2 3 4 5, कलर चेंज करती हूँ ना जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम, अरे बेटा चलो कोई नहीं, हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया था। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लेते हैं हम छायांकित भाग, बी का देखते हैं छायांकित भाग क्या है 2, छायांकित भाग कितना हुआ
2 हमारा। अब हम लेते हैं टोटल कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हुआ हमारा 8। तो हमारा आंसर क्या है 2/8। लेकिन बेटा देखो अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही टेबल से कट रहे हैं तो हम इसका 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/8 लिख के इसको कट करके आपको 1/4 लिखना है। क्यों? क्योंकि एक ही टेबल से कटता है, हम हमेशा रिड्यूस फॉर्म में जाते हैं बेटा, जितना टेबल कट सकता है हम उसे काटते हैं इसका। तो इसका छायांकित भाग कितना हो गया 1/4। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को किसी भी ज्यामितीय आकृति द्वारा छायांकित दर्शाइए। बस कुछ नहीं बेटा, देखो हमने ये आकृति बनाई, यहाँ पे हमने इसके कितने भाग करने हैं, टोटल 4 भाग करने हैं, हमने 4 भाग कर दिए। अब इसको क्या करना है, एक भाग को 3 भाग को छायांकित दिखाना है, हमने इसको दिखा दिया। इसको आप अच्छे से दिखाइएगा, मैं रफली दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखो कितने भाग छायांकित हो गए, 3 भाग छायांकित हो गए, टोटल कितने हैं 4। अब हम इस तरह से बना लेते हैं, देखो ठीक है। अब कितने भाग दिखाने हैं हमको, 5 भाग टोटल दिखाने हैं, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 भाग हो गए टोटल। अब इसे हमें क्या करना है, छायांकित करना है, तो हम छायांकित कर देते हैं। हमने एक भाग छायांकित किया, दूसरा भाग छायांकित किया और तीसरा भाग छायांकित किया। टोटल कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 भाग टोटल है, 3 भाग छायांकित है। इसी तरह से नेक्स्ट कोई और आकृति ले लेते हैं हम, इस तरह से आकृति ले लेते हैं। देखो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 बन गई। देखो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 हो गए हमारी टोटल ये। और हमें कितना भाग छायांकित करना है बेटा, हमें करना है 2 भाग छायांकित, तो हम इनके ये 2 भागों को छायांकित कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप भी कोई भी आकृति बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा हो जाएगा 2/6 का छायांकित भाग। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और ड्राइंग प्लीज़ आप थोड़ी सी सुंदर बनाइएगा। ठीक है, मैंने तो थोड़ा समझाने के लिए बनाई है, आप सुंदर बनाइएगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।